हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर मंदिरा एंड डॉक्टर मोनिका, जिन्होंने भी रिसेंटली एफएमजी दिसंबर 2021 की एग्जाम पास की है। और दोनों के सेम मार्क्स हैं 203। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। और थैंक यू थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ताकि जो भी बाकी लोग हैं थैंक यू उनको सर सो मच। हेल्प मिले। Hello everyone. I'm Dr. MG Mandira. I studied from Smolensk State Medical University, Russia, and I scored 203 in this FMG December exam. ओके, एंड मोनिका। Hello everyone, myself Dr. Monica. I'm from Manali and I did my MBBS from Mauritius, and I also scored 203 in this exam, and it was my first attempt. ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि अभी एग्जाम हुआ है रिसेंटली आपका एफएमजी दिसंबर, तो आपने जैसे मंदिरा आप 203 स्कोर हुआ है, तो किस हिसाब से आपने आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लाइक कॉलेज डेज से लेके अब तक, और फिर इंडिया आने के बाद, तो कैसे आपकी स्टार्ट कैसे हुई थी प्रिपरेशन? सर मैंने जैसे हर सिक्स ईयर में सुनते हैं सीनियर से कि अब एमसीआई करना है, एफएमजी देना होता है, राइट? सो उस हिसाब से चालू तो किया था, बट मैंने बहुत स्लो किया था। इट वाज नॉट ऐसे हर एक सब्जेक्ट को बहुत 2-3 महीना लिया था। मैं सीरियस बिल्कुल नहीं थी। और बीच में हम इंडिया आए थे, फिर सिक्स ईयर का चल रहा था। तो वो उस बीच बीच में सब मेरा पढ़ाई इधर उधर हो गया। एंड देन बीच में हमें बुलाया था फाइनल एग्जाम के लिए एंड छुट्टी मनाने ग्रेजुएशन के लिए, राइट? तो तब वापस से पूरा मैंने जो 4-5 सब्जेक्ट पढ़े भी थे वो वापस आके मैं भूल गई। मैंने रिवाइज बिल्कुल नहीं किया था। सो वापस आके अगस्त में जब डेट एग्जाम का आया तब थोड़ा सीरियसनेस बढ़ा। एंड मैंने सबसे पहले वो 4-5 सब्जेक्ट रिवाइज किए, वापस रिवाइज, ताकि मैं ऐसे रहूं कि हाँ मैंने वो सब्जेक्ट्स किए वापस। सो वहां से लेके मैंने फिर अगस्त से मैंने अपना प्रिपरेशन सीरियसली चालू किया था। एंड देन टिल नवंबर तक मैंने वो पूरा कंप्लीट किया था, ताकि एक महीना आई गिव फॉर रिविजन। हम्म। एंड उसमें भी आई डिड 15 सब्जेक्ट्स फुल विथ ऑल विथ एवरीथिंग। एंड दी 4 सब्जेक्ट्स वो मैंने प्रपला के रैपिड रिविजन से किया था। तो उस हिसाब से मैंने पूरा मेरा किया है। कौन सा सब्जेक्ट रिपीटेशन से किए थे आपने? मैंने एनेट सर्जरी, डर्मा एंड एनेस्थीसिया किया था रैपिड रिविजन से, सर्जरी एंड बिकॉज डर्मा एनेस्थेसिया। हाँ, ओके, बाकी द मेन। थिंग इज कि हाँ बाकी सब मेन से किया। और मैंने एक काम ये किया, रैपिड रिविजन से जो पढ़ा मैंने मेन क्यू बैंक होता है सर, वो किया था इन 4 सब्जेक्ट्स का, ताकि वो एक बेस मतलब मेरे को एमसीक्यू समझ में आए कि किस लेवल के आ सकते हैं, क्योंकि एनेट सर्जरी है टफ एज कंपेयर टू डर्मा एनेस्थीसिया। सो उस हिसाब से मैंने किया था, और ये एक रिस्क था जो मैंने लिया विद एनेट एंड सर्जरी, जबकि सुनते हैं कि उसका वेटेज ज्यादा रहता है एंड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सो आई फेल्ट सारे सब्जेक्ट्स करना जरूरी था रादर देन छोड़ना एक भी सब्जेक्ट, क्योंकि इस बार का पेपर सब इंटीग्रेटेड, कुछ भी वाज नॉट वन लाइनर। क्योंकि पेपर वन के बाद आई कुड फील दैट कि ये पेपर क्या था, मैं फुल कंफ्यूज थी अपने परफॉर्मेंस को लेकर। एंड देन आई फील सेकेंड हाफ वाज मच मोर इजियर। मेजोरिटी जो लोग हैं उनका सेकेंड हाफ ज्यादा अच्छा गया फर्स्ट के कंपैरिजन में, हाँ क्योंकि सेकेंड वाले में थोड़ा ऑब्सकैनी वगैरह थोड़ा इजी मिला हाँ ज्यादातर वही। तो जब आपने प्रिपरेशन जैसे लाइक आप 4 to 5 सब्जेक्ट वहां से करके आए थे, फिर आपने यहाँ की चीजें स्टार्ट करी, तो स्टार्टिंग में स्टार्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है? जब अगस्त सितंबर में जब स्टार्ट करते हैं तब तो 3-4 घंटे बैठना भी मुश्किल होता हाँ हाँ राइट। एक्चुअली मैंने सबसे पहले मेरा फोन दूर रखा। मैं मेरे घर में पढ़ रही थी, सो मैंने अपना फोन मेरे हॉल में रख दिया था, फुल बंद। एंड आई टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। फिर एज महीने बढ़ते गए इट इंक्रीज अप टू एटलीस्ट 8-10 आवर्स, उससे ज्यादा फिर मेरा आई कुडंट डू इट। उतना ज्यादा मेमोरी रिटेन नहीं हो रहा था, तो आई जस्ट लेफ्ट इट टिल 8-10 आवर्स बस। है। ओके, एंड व्हाट अबाउट एमसीक्यूज?
लोग लाइक कंपटीशन करते हैं 100 एमसीक्यू पर डे, 200 एमसीक्यू पर डे, आपका क्या था? एक्चुअली मेरे को एमसीक्यू करने में इतना मजा आता था कि आई थिंक मैं हर दिन कुछ ना कुछ करती रहती थी। जैसे जो सब्जेक्ट हुआ उसका एमसीक्यू, फिर जो सब्जेक्ट्स खत्म होते गए उनका मिक्स्ड बैग करना अराउंड 50 to 100 में बी पर डे। इट हम्म, यूज टू बी वेरिएबल, मतलब कभी किस दिन बोर हुआ तो ज्यादा कर लिया, या फिर किस दिन बहुत पढ़ाई थी तो नहीं किया। ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन टाइप चलता रहा मेरा। ओके। तो मेनली जो जैसे आपने सिलेबस आपका कंप्लीट किया यहाँ आने के बाद, तो क्या रिवीजन के लिए आपने कितने दिन दिए और कितने दिन पहले आपने खत्म कर दिया था सिलेबस? मैंने अराउंड अक्टूबर हाफ तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया, बिकॉज मेरा था ऐसा था कि मेरे को एक महीना तो देना ही देना है रिवीजन के लिए। और मैं एनेट के लिए सोच रही थी मैं कर पाऊंगी पूरा, बट ट्राई किया बट नहीं हो पाया। मैंने न्यूरो एनेट तक खत्म करके आई रियलाइज कि नहीं हो पाएगा एनेट पूरा, उससे अच्छा डू अदर सब्जेक्ट्स टू, बिकॉज टाइम कम है और सब्जेक्ट्स तीन और है। सो उस हिसाब से आई डिड 1.5 months रिविजन। ओके। वैसे भी प्रेप से एनाटॉमी करना, इट्स नॉट सजेस्ट लाइक सजेस्ट करना मुश्किल हो या जाता है कभी भी, बहुत डिफिकल्ट है प्रेप से एनाट करना। बाकी सारे सब्जेक्ट तो इजी है वहां से करना, एनाटॉमी हाँ उन्होंने आई थिंक उतना एनाटॉमी तो जो एमडी मेडिसिन ये कर रहे हैं वो लोग भी इतना नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें ज्यादा एनाटॉमी रहता है। वो बात सही है। हाँ, एक्चुअली प्रेप में बहुत है। मैंने ज्यादा। न्यूरो एनेट पे बहुत ध्यान दिया था तभी। एंड एक्चुअली ऐसे मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन किए थे, लाइक मीडियन अल्लाह पैल्सीज वगैरह बहुत कुछ थे। लाइक हम्म। ऑर्थो का भी इंटीग्रेटेड आता है वो हमेशा। सो यू नो वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठा के ज्यादा पढ़ा एनेट में। इवन सर्जरी इतना बड़ा कि यू नो आई हैड टू जस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही किए सर्जरी मैंने, इज उससे बेटर ज्यादा टू किया नहीं। रैपिड रिवीजन व्हाट आई पर्सनली फील, एंड दूसरे लोग जो ने किया। एंड एनाटोमी भी बेटर है कि एनाटोमी तो प्रेप से नहीं की जाए तो ज्यादा अच्छा है एफएमजी के लिए, जो दूसरे लोग जून के लिए कर रहे हैं ज्यादा बेटर है हाँ कि और दूसरे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उससे कर लो, ज्यादा बेटर होता है। तो कोई हाँ ऐसा फेज आया जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डिप्रेशन वाला टाइम, क्योंकि इतना पढ़ते हैं तो हो ही जाती है चीजें। राइट। एक्चुअली मैं जब जीटीज देती थी आई यूज टू नेवर स्कोर अबव 150। लाइक मेरे 5 जीटीज ऐसे गए जिसमें मैंने 150 स्कोर नहीं किया था। और देन मैंने आपका वीडियोस देखा था, हाउ टू असेस योर जीटीज एंड यू नो सी हाउ टू इम्प्रूव अपॉन देम। सो तब मैं कंसिस्टेंटली 140s में अटकी थी फॉर 3 times, लाइक 143, 145 लाइक दैट। सो मैंने तब आपका जब वीडियो देखा आई इम्प्रूव। तभी जो वीक सब्जेक्ट्स थे उनपे थोड़ा कम, ज्यादा जो स्ट्रांग थे उनको ज्यादा स्ट्रांग किया मैंने, एंड वीक सब्जेक्ट्स को मॉडरेटली एटलीस्ट 50% आने का ट्राई किया। तो हम्म। देन आई कुड सी कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया। आई स्कोर्ड 157 then the sixth time I gave. ओके। So I could cross 150 tabhi after just seeing your video. So I could feel your tips is so good, sir. I mean, रियली मेरा वो फेस बहुत ऐसे लो था कि मैं पास क्यों नहीं हो रही हूँ, बिकॉज वो एक डाउट होता है, एक सेल्फ डाउट आता है कि इतना किया एंड यू नो मैं नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड द 140 के जो मार्क्स आते हैं वो ऐसा लगता है पढ़ा है बट नहीं भी पढ़ा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो वो बहुत एंग्जाइटी वाला स्टेज है। वो मार्क्स का रेंज ही ऐसा है कि ऐसे लगता है कि इतना पढ़ा नहीं, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो आई लाइक योर दैट जीटी का रिव्यू वाला वीडियो द मोस्ट, आई वुड से। एंड इमेजेस। इमेजेस स्नैपशॉट से किए सर। और बीच बीच में आई यूज अन अकेडमी टू। सो उधर के जो फ्री लेक्चर्स वगैरह वीडियोस आते थे तो वो साइड बाय साइड करती गई। और जो ये 203 जो मार्क्स आए, मतलब वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है कम है, या क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? बहुत बहुत ज्यादा है सर। द लास्ट जीटी जो मैंने दिया दैट वाज इन नवंबर स्टार्टिंग, हम्म। तभी आई गॉट 170। तो आई वाज लाइक कि चलो 170 आया है अभी, आई गेस मेरे को इतना ही आएगा। आई नेवर, एंड मैंने तभी एक भी जीटी नहीं दिया टिल दिसंबर, टिल माय एग्जाम। आई वाज वेरी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि बाई चांस कम आ गया तो फिर क्या हो जाएगा मेरा। उस हिसाब से थोड़ा एंग्शियस थी, तो मैंने सोचा नहीं दूं तो अच्छा है।
बिल्कुल। तो 203 वाज वेरी सरप्राइजिंग। एमसीक्यू का सोर्स क्या था? प्रेप लैडर ही करती थी, क्यू बैंक एंड अन अकेडमी की। कभी कभी जो वो लोग लाइव क्लासेस लेते हैं, दे आर वेरी गुड, स्पेशली एमसीक्यू सेशंस। दे ऐसे कोई बोर हो रहा हो, तभी जब कोई मन ना हो पढ़ने का, तब वो ऐसे ही करो तो यू फील लाइक हाँ मैं कुछ तो पढ़ रही हूँ, वो फ्री टाइम में भी। वो स्पेशली लास्ट महीने में किया मैंने, बिकॉज तब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बस अब मेरे को, मैं बस एमसीक्यूज करती थी ज्यादातर, एंड एफएमजी सॉल्यूशंस आई टू यूज, बेसिकली पीवाईक्यूज किए ज्यादा उससे। ऐसी कौन सी आपको लगता है कि वो मतलब सबकी सबकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसको हम सोचते हैं कि काश ये मुझे नहीं करना था, या मुझे ये चेंज करना चाहिए था, कुछ गलतियां आपकी? मेन गलती, नॉट डूइंग एनाटॉमी सर्जरी वेल, आई वुड से। मेरा सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि आई शुड हैव डन देम थोड़ा जल्दी में प्रिपरेशन, बिकॉज बड़े सब्जेक्ट्स थे। बट मेरे जो वीक सब्जेक्ट्स थे सर, वो ईएनटी ऑर्थोपीडिया था, बिकॉज मेरे कॉलेज में उतना अच्छा नहीं पढ़ाया था, एंड मेरा वही वीक पॉइंट था। तो आई केप्ट उन तीनों सब्जेक्ट्स को मैंने बहुत स्ट्रांग किया, ये हम्म। 3 सब्जेक्ट को। तो उस चक्कर में आई थिंक मेरा एनेट और सर्जरी का टाइम कम हो गया। सो वैसे इतना वही एक। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऐसा है कि जरूरी नहीं होता कि आप पूरे 19 सब्जेक्ट स्ट्रोंग हो, अगर बाकी सब्जेक्ट हाँ, अगर अच्छे हैं तो ठीक है। लोग, इवन मैंने हो ऐसे जाता लोग है। देखे हैं जो 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ के पास हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो लाइक ठीक है, जितना हाँ, हो उतना अच्छा हो। सो थैंक यू सो हाँ, मच मंदिरा, अपनी अच्छी शेयर करने के लिए। हम आपके पास वापस आएंगे या, तो हम डॉक्टर मोनिका हाँ। को चलते हैं कि भाई कैसे ये 203 वाला आपने अचीव किया, क्या क्या चीजें हुई लास्ट 6 मंथ में। सर एक्चुअली व्हेन वी केम बैक इन मई एंड में आए थे, सो आई थॉट कि जून में थोड़ा ब्रेक देते हैं बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था प्रॉफ ये सब भी। तो मैं जून में तो ब्रेक लिया था एंड मुझे पता भी नहीं था कि शुरू कैसे करना है। तो जून वाज लाइक नोट्स प्रेप लैडर के मंगवाए एंड सब्सक्रिप्शन तो मैंने जुलाई स्टार्ट में ही लिया था एंड आई थॉट कि जुलाई से शुरू करूंगी। बट जुलाई में फिर मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं था कि शुरू कैसे करना है। सो आई टुक हेल्प फ्रॉम माई सीनियर्स, माई फ्रेंड्स। तो उन्होंने बताया कि ऐसे शुरू करो। सो जुलाई वाज लाइक माय स्टार्टिंग ओनली। तो मैंने सिर्फ जुलाई में पूरा ओबीजी ही किया था और कुछ नहीं। एंड उसमें भी उसके सिर्फ प्रेप लैडर के एमसीक्यूज किए थे एंड एफएमजी सॉल्यूशन सॉल्व नहीं किया था। फिर अगस्त में आई थॉट कि चलो अगस्त में अच्छे से शुरू करते हैं, लेकिन अगस्त में भी मैं बीच में काफी बीमार हो गई थी। तो अगस्त में भी लाइक 10-15 डेज ऐसे ही निकल गए थे। फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था जुलाई में, मतलब ओबीजी ऑलमोस्ट फिनिश था, मेन वीडियो से किया था ओबीजी। एंड फिर अगस्त में जब बीमार थी तब तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। फिर उसके बाद जब प्रिपरेशन शुरू की तो मैंने लाइक जब प्लान किया पूरा, तो देखा कि इतना टाइम नहीं बचा है और सब खत्म भी करना है। तो आई स्टार्टेड विद माय लाइक फर्स्ट एंड सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स, बिकॉज मुझे उन सब्जेक्ट्स से ज्यादा कुछ याद नहीं था। लेकिन माय फाइनल ईयर एंड थर्ड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स आई वाज क्वाइट, मतलब उनकी मेमोरी थी मेरे दिमाग में काफी। सो मैंने अनैट इस सबसे शुरू किया। फिर अनैट मेरे को थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगा प्रेप लैडर से। सो जो भी आजम सर के यूट्यूब पे वीडियोस थे मैंने वही देखे थे। एंड फिर उसके बाद फिजियो शुरू किया, लेकिन फिजियो मेरे को मतलब बहुत इंटरेस्ट नहीं था। सो आई स्किप्ड फिजियो। सो फिजियो मैंने नहीं किया था एंड फिजियो फिर मैंने एंड में एफएमजी सॉल्यूशन से ही किया था। एंड देन आई डिड बायोकेम फ्रॉम अदर रैपिड रिवीजन वीडियोस एंड मेन जो वीडियोस के नोट्स थे वो पढ़े थे। उसके बाद पैथो ये सब सब मैंने रैपिड रिवीजन से ही किया था। मुझे ये 7 जो सब्जेक्ट्स बोलते हैं कि इट शुड बी डन फ्रॉम द मेन वीडियोस, वो करने थे, बट बिकॉज ऑफ द टाइम मैं नहीं कर पाई, तो मैंने पूरा रैपिड रिवीजन से ही किया था। एंड फिर आफ्टर दिवाली बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे जब मेरी पढ़ाई नहीं हुई। और जैसे ये फेस्टिवल्स या फिर और हमारे यहाँ पे कुछ लोकल फेस्टिवल्स थे तो तब नहीं की, या फिर हेल्थ इश्यूज की वजह से। सो उसके बाद फिर दिवाली तक मेरा मतलब जो भी रैपिड रिवीजन से था मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था। एंड आफ्टर दिवाली आई डिड द रिवीजन, जिसमें मैंने एफएमजी सॉल्यूशंस ही मेनली किया। बट
जो मतलब ऐसे लाइक फार्मैक के नोट्स थे उसमें सर ने बहुत सारे निमोनिक्स दे रखे थे, तो आई यूज द नोट्स टू रिवाइज दोज निमोनिक्स ताकि याद रहे चीजें। तो कुछ कुछ चीजें थी जो नोट्स से देखनी पड़ी, लेकिन रेस्ट वाज द एफएमजी सॉल्यूशंस। एंड जो पहले के एमसीक्यूज किए थे वो लाइक प्रेप लैडर के मेन जो वीडियोस के वो हैं वो एमसीक्यूज किए थे। तो मतलब इतना इतने सारे अप्स एंड डाउन और सारी चीजें उसके बाद भी इतना अच्छा स्कोर आपने किया, तो इतना जो रिटेन आपने कैसे किया, मतलब इतना कम रिवीजन के बाद भी? सर मैंने जब पढ़ा था तब अच्छे से पढ़ा था, एंड मैंने मेडिसिन नहीं किया था क्योंकि मेडिसिन मैंने लाइक बिल्कुल भी लाइक टच भी नहीं किया, जस्ट एफएमजी सॉल्यूशंस किया था बिकॉज वीडियोस भी बहुत थी। एंड सर्जरी के भी मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े थे, मैंने रैपिड रिवीजन वीडियोस भी नहीं देखी थी, नोट्स भी जस्ट ऐसे चलते चलते मतलब मेन वीडियोस की नोट्स ही थे। सो आई जस्ट लाइक ऊपर ऊपर से रिवाइज किया एंड देन सॉल्व एफएमजी सॉल्यूशंस। तो जब भी मैं जो भी पढ़ती थी वो अच्छे से पढ़ती थी ताकि ये चीज याद रह जाए। और एफएमजी सॉल्यूशंस में मतलब बहुत कुछ सिमिलर था नोट्स से बिकॉज मारवा सर के ही हैं वो बुक। सो बहुत सारी चीजें सिमिलर थी, तो अगर उसको 2 बार जब वहां पे एफएमजी सॉल्यूशंस में पढ़ा तो रिटेन हो जाता था। ओके। और एमसीक्यू सोर्स मेनली एफएमजी सॉल्यूशन ही आपने यूज किया? एफएमजी सॉल्यूशन सर एंड में, लेकिन पहले जब मैंने नोट्स पढ़े थे तो उसके बाद प्लेड के एमसीक्यूज किए थे। ओके। पेपर में जो एमसीक्यूज होते हैं वो ऐसा होता है ना कि जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू बहुत ज्यादा टफ होते हैं, मतलब वो ज्यादा सोल्व नहीं होते हैं। इवन मेरे टाइम भी मुझसे तो 40-50% ही सोल्व होते थे, तो वो उसमें जाके ना डिप्रेशन लग जाता है लोगों को। ये सब मैंने किए थे, 50% तो आ जाते थे टॉपिक वाइज, बट जब मैं ग्रैंड टेस्ट देती थी तो वही 150 से ऊपर कभी नहीं आए मेरे। सो ये स्टक था 141, 140, 149 भी आए लेकिन 150 भी नहीं आए। सो मैंने एंड में तो बिल्कुल नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा क्यों अपना खुद का वो मॉरल डाउन करना है। सो आई थॉट कि रिवाइज इंस्टेड ऑफ ऐसे दुखी होने से रिवाइज करो, हो जाएगा। सो खुद को मोटिवेट किया कि हो जाएगा हो जाएगा। बहुत ऐसा था बीच में था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर वीडियोस देखी तो ऐसा लगा कि नहीं कर सकते हो जाएगा। एंड एंड में फिर ऐसा था कि लाइक लगता था कि ये रह गया वो रह गया। तो जो भी लाइक यूट्यूब पे साक्षी मैम के जो मैरो वाले टीचर हैं उनके भी कुछ वीडियोस हैं एमसीक्यूज ये सब। सो यूट्यूब पे जो भी था अवेलेबल, रेडियो भी मैंने मैम के काफी सीरीज है पूरी मतलब 100 MCQs की, तो वो वहां से देख ली थी। तो ऐसे ऐसे करके सर एंड में फिर एफएमजी सॉल्यूशंस के साथ ऐसे इधर उधर से वीडियोस देखी, तो ये। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि अप्स एंड डाउन आ सकते हैं चीजों में, बट लास्ट तक होप रखनी चाहिए, वो नहीं जाने देने चाहिए कि भाई आप यस सर। कर रहे हो तो लास्ट तक करते रहो। ऑब्वियसली चीजें हो ही जाएगी, पर हार नहीं मानोगे लास्ट तक, तो मेन वही होता है। वही मेनली। यस सर। कौन से सब्जेक्ट आपकी प्रिपरेशन में आप मानते हो कि वो ज्यादा आपने इम्पोर्टेंस दी, ज्यादा सब्जेक्ट को कौन से सब्जेक्ट थे? सर ओबीजी, पैथो, फार्मैक। मेरे को एफएमटी पर्सनली अच्छा लगता है, सो आई डिड एफएमटी अच्छे से। और माइक्रो भी अच्छे से करी थी। तो सेकेंड ईयर के पूरे सब्जेक्ट्स, थर्ड ईयर के भी तीनों सब्जेक्ट्स ऑफ्थैली, एनटी और सीएम। फाइनल ईयर में ओबीजी अच्छे से करी थी और पीड्स अच्छे से करी थी सर। और ये छोटे जो सब्जेक्ट्स है वो भी नोट से ही किए थे और इनके एमसीक्यू से। तो आपने जो ग्रैंड टेस्ट है वो कब से देना स्टार्ट किए थे, और फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट और जो लास्ट ग्रैंड टेस्ट थे उनमें मार्क्स में कितना चेंज आया? सो फर्स्ट मैंने बहुत ग्रैंड टेस्ट नहीं दिए, 4-5 ही दिए थे, ज्यादा नहीं। तो शुरू में जो दिए थे उसमें मेरे 130 कुछ इतने थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। लेकिन उसके बाद ऐसे जब पढ़ाई करी तो 140 की लाइन में आए, बट 150 कभी क्रॉस नहीं हुआ। पेपर से पहले जो मैंने लास्ट टेस्ट दिया था उसमें 159 थे। सो दैट वाज लाइक नवंबर में दिया था शायद। एक उसके बाद फिर मैंने नहीं दिया कि लेट्स लीव इट एंड रिवाइज करते हैं और एफएमजी सॉल्यूशंस वगैरह के एमसीक्यूज करेंगे। तो मेन जो गेम है वो रिवीजन का ही है, मतलब मैं भी यही बोलता हूँ, मतलब जब भी वीडियोस बनाए या कि भाई कितना भी मार्क्स आए, अगर 140 से अगर अबाउ हो आप, तो आप मान के चलो कि आप पास हो। मेजोरिटी वही होता है। यस
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब मेरा पर्सनली खुद भी जब मैंने लास्ट ईयर किया था तो अगस्त में मेरा एग्जाम हुआ था, वो मैं फेल हुआ था 118, क्योंकि जुलाई में आया था 118, और सितंबर में फिर मैंने अक्टूबर सितंबर में एक दिया, अक्टूबर में एक दिया, 145 ही गया, उससे ऊपर नहीं गया। बट एग्जाम में उससे ज्यादा ही नंबर आते हैं हमेशा। तो और एग्जाम से 2-4 दिन पहले देने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर कम आते हैं तो फिर अपन भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे अब तो अब नहीं हो पाएगा चीजें। एग्जाम डे के दिन आप दोनों का मतलब मंदिरा और मोनिका, पहले मंदिरा की, एग्जाम डे वाले दिन बहुत सारे लोगों के पेपर एग्जाम डे वाले दिन बिगड़ जाते हैं। मतलब पहले उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होती है, बट एग्जाम डे, आपका एग्जाम डे कैसा रहा था और क्या चीजें करनी चाहिए? हाँ सर, एक्चुअली एग्जाम डे पे मैंने एग्जाम सेंटर जब गई तब मैंने बहुत बच्चों को देखा था उधर, वो लोग लास्ट मोमेंट पे ऐसे नोट्स वोट्स देखते हैं, कि हाँ ये देख लेते, इमेजेस करते हैं। सो मैंने वो सब नहीं किया। मैं एक्चुअली कुछ भी नोट्स लेके नहीं गई थी कि मैं कुछ पढूं। तो मैंने वो चीज की कि मैं कूल एंड काम थी कि हाँ मेरे को सब आता है, काइंड ऑफ वो सेल्फ मोटिवेशन देती रही। एंड जब पेपर वन हुआ उसके बाद दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज, कि देने के बाद वो एक आता आता है कि ये पेपर पता नहीं कैसा गया। मतलब था, मेरे को लगा थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था वो मेरे लिए। सो मैं सोचती रही कि अभी जरा, मैंने किसी से बात नहीं की उधर, पेपर डिस्कस नहीं किया किसी से भी। एंड मेरे पेरेंट्स से भी बोला कि ऐसा गया पेपर, तो वे लाइक कि जस्ट अभी पेपर टू पे फोकस करो। सो मैंने बस थोड़ा सा स्नैक्स खाया एंड देन वापस पेपर टू में गई। सो थोड़ा वो काम शांत दिमाग चाहिए थोड़ा पेपर देते वक्त। एंड उधर पैनिक नहीं करना चाहिए एग्जाम में, दैट टाइमर देख के कि इतना टाइम बचा है, मेरे इतने क्वेश्चंस है। जबकि जब मैं प्रेप के ग्रांड टेस्ट देती थी, आई रिमेम्बर मेरे काफी टाइम बचता था टू रिव्यू आंसर्स, बट मैं नहीं चेंज करती थी आंसर्स, बिकॉज वो फिर मैं गलती कर देती थी, मैं ओवर थिंकिंग करके कि हाँ ये यार ये सही लग रहा है, ये कर देते। फिर बाद में जब रिव्यू करते हैं तब यार है कि वो पहले सही आंसर था उसको गलत मार्क कर दिया। तो वो एक चीज अवॉइड की। एंड पेपर वन के टाइम मेरा एग्जैक्टली उस मोमेंट पे हुआ, रियल एग्जाम में। तो मैं ऐसे थी कि पेपर टू में पता नहीं, बट पेपर टू मैं हैड एटलीस्ट हाफ एन आवर टू सिट, बट मैंने उसमें भी ज्यादा आंसर्स चेंज नहीं किए, वो अवॉइड किया बेसिक। ओके, और आपका मोनिका? सर मैं मनाली में हूँ, तो मुझे चंडीगढ़ जाना था एग्जाम के लिए। सो हम यहाँ से 10th को निकले थे। 11th को इट वॉज माई बर्थडे। सो मुझे पता था 11th को तो पढ़ाई नहीं होगी ज्यादा, तो मैंने बहुत नोट्स कैरी नहीं किए थे। 10th तो पूरा ट्रैवलिंग में ही वेस्ट था। सो मैंने नोट्स ज्यादा कैरी नहीं किए थे। तो एग्जाम वाले दिन मतलब 11th को रात को डिनर से थोड़ा पहले और डिनर के थोड़ा बाद पढ़ा था, रिवाइज किया था। जो खुद ही ऐसे रफ नोट्स बनाए थे कि बहुत लाइक जो टॉपिक्स भूल रही थी वो ऐसे कुछ पेपर भी लिख लिए थे, तो वही थे। एंड वही रिवाइज कर रहे थे एंड एफएमजी सॉल्यूशंस लेके गई थी। वही जो एमसीक्यूज जिस सब्जेक्ट के मुझे लग रहा था कि नहीं आते, तो उसके एक्सप्लेनेशंस और एमसीक्यू सॉल्व करे थे। एंड 12th को जब एग्जाम था तो सुबह मैं अपना जो ही पेपर था मेरे पास जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे वही लेके गई थी। एंड उसके बाद वहाँ पे काफी मतलब अर्ली हम चले गए थे बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से उन्होंने टाइमिंग्स दी सबको। सो टाइम से गए थे तो काफी देर वेट करना पड़ा। एंड सेकंड पेपर के लिए भी उन्होंने दिया था कि जल्दी आना है। सो उसमें लाइक 1.5 आवर पहले ही एग्जाम सेंटर में चले गए, तो हमारे पास टाइम नहीं था ऐसा कि रिवाइज कर को बीच में कुछ सेकंड पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर वाज नॉट वेरी लाइक ऐसा कि भाई बहुत अच्छा हुआ है। इट वाज ठीक है कि ठीक हुआ है, अच्छा भी नहीं बोलूंगी, ठीक था। लेकिन फिर सेकंड पेपर के बाद आई वाज कि ठीक है मिला के देयर आर होप्स कि आई क्लियर इट। एंड फिर सेकंड पेपर इजी था। तो और आपने बोला था कि रिव्यू नहीं करना है, तो मैंने नहीं किया था रिव्यू। जो थे एमसीक्यूज जो मार्क मतलब जिनमें बहुत ही ऐसा था कि बहुत मतलब थोड़े बहुत एमसीक्यूज थे लाइक जिनको मैंने मार्क कर लिया था कि बाद में ऐसे देखूंगी कि है कि नहीं सही, तो वही था। बट मैंने उनके भी आंसर्स चेंज नहीं किए, जो पहले ही मार्क किया था वही, जिनमें डाउट था वही मार्क किए थे।
बट उनके भी आंसर्स चेंज नहीं किए, वही सेम रखे। बिल्कुल। मैं दोनों से एक छोटा सा मैं वो एक वो चीज चाहता हूँ कि जैसे कि अब जून की एग्जाम आने वाली है, और जून की एग्जाम ज्यादातर रिपीटेटिव वाले लोग ही देते हैं, जो रिपीटर होते हैं, जिन्होंने पहले दी होती है, क्योंकि मैक्सिमम नया बैच आता है वो दिसंबर ही देता है फर्स्ट वाला। तो जो जून में अब लोगों को फिर से स्टार्ट करनी है, तो मंदिरा आपके हिसाब से उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से तो उनको पहले खुद का एनालाइज करना चाहिए कि पेपर में उनका क्या वीक सब्जेक्ट रहे और क्या स्ट्रांग रहे। जब इंटीग्रेटेड था, बट पहले तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, फिर उसको बाकी सब्जेक्ट से इंटीग्रेटेड करना। तो पहले वो वीक सब्जेक्ट स्ट्रांग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, फिर जो वीक है बहुत उनको स्टार्टिंग से पढ़ो, और जो स्ट्रांग है उनको रिवाइज करते रहो, आई वुड से। फिर गिव जीटीज रेगुलरली। ये मैंने भी बहुत, मेरे को भी बहुत लगता था कि जीटीज क्यों दे, तो बहुत एंजाइटी होती है जीटी देके, बट मैंने जब ट्राई करके देखा, आई कुड सी कि मेरे मार्क्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते गए विद एवरी जीटी आई गिव। सो जीटीज देना चाहिए रेगुलरली, एटलीस्ट वंस अ मंथ, भले ही आपका कितना भी सब्जेक्ट्स हुआ हो, वो हर महीना देना चाहिए। एग्जाम के पहले अराउंड दो 2 वीक्स में वंस इज फाइन। या फिर मेरे जैसे अगर एग्जाम के एक महीने बहुत स्ट्रेस है तो ना दे तो बेटर है, बिकॉज वो डीमोटिवेशन नहीं चाहिए आई थिंक किसी को भी। सो आई वुड से गिव जीटीज रेगुलरली, स्ट्रॉन्ग वीक सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करो, एंड नेवर गिव अप आई वुड से, बिकॉज इट्स पॉसिबल। विथ मी जस्ट अगस्त में स्टार्ट करके आना, आई फेल्ट, एंड टू गेटिंग 200, आई नेवर एक्सपेक्टेड माई सेल्फ कि मैं 200 क्रॉस करूंगी। तो बस आई वुड से दिस। ओके, एंड मोनिका आप कुछ? सर सेम यही बोलूंगी कि बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे लाइफ में, ऐसा होगा, बहुत दिन होंगे ऐसे, लाइक जब आप लाइक 2-3 दिन तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे, बट इट्स ओके, यू हैव टू लेट इट गो एंड स्टार्ट फ्रेश। अभी भी जो भी हो गया, लीव इट एंड स्टार्ट फ्रेश। ये सोचो कि आप कर सकते हो एंड आप कर लोगे। वही स्ट्रॉन्ग वीक सब्जेक्ट्स अपने लिस्ट बनाओ जो है, एंड जो आपने पहले नहीं सब्जेक्ट्स किए वो कर लो, एंड एमसीक्यू सॉल्व करो जितना, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपका हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं वो एमसीक्यूज घुमा फिरा कर वही देंगे। सो इफ यू नो द आंसर, वो किसी भी में पूछने आपको आएगा वो, सो आप कर लोगे आराम से। तो यू हैव टू बी लाइक क्लियर इन योर माइंड कि हम कर सकते हैं, हमें करना है, तो आपका हो जाएगा। जैसे आप लोग तो प्रिपरेशन कर रहे थे, जब हम लोग जो पास हो चुके हैं वो वीडियोस बनाते हैं कि भाई ऐसा करना है वैसे करना है, तो क्या ये यूट्यूब की वीडियोस रियली हेल्प करती भी है? यस सर, इट डज हेल्प आई फील, बिकॉज बहुत कुछ ऐसी चीजें जो हम रिलेट करते हैं ये वीडियोस देख के, जो मोटिवेशन मिलता है वो बहुत अच्छा है, बट आई वुड से कि इन दी एंड वो खुद को भी वो होना चाहिए कि हाँ हमें करना है। कि हाँ, हम यूट्यूब से जो देखते हैं वो मोटिवेशन आई गेस 1-2 दिन तक रहता है, बट वो जो आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देते हैं, जो टिप्स देते हैं, वो हमें याद रखना चाहिए फॉर ताकि बहुत लॉन्गर टाइम तक वो याद रहे कि हाँ ये सर ने ये बोला था। सो यू शुड कीप डूइंग इट। वो सेल्फ खुद से जब तक नहीं आता मोटिवेशन, आई फील दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज थोड़ा सा ये जो आप मोटिवेशन देते सो दैट किक्स ऑफ थिंग्स लाइक अ रॉकेट। मतलब जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उसको बहुत फ्यूल या एनर्जी चाहिए, सो आप वो थोड़ा सा देते हैं कि हाँ आप कर सकते हो। सो एट इन द एंड इट्स our own efforts, it's our own motivation which really helps us, I feel. बिल्कुल। हाँ मोनिका। यस सर, वीडियोस काफी हेल्पफुल रही, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि प्रिपेयर कैसे करना है। सो मैंने वीडियोस देखी, मेरे फ्रेंड्स ने भी हेल्प करी। सो वीडियोस में भी जब आपकी आती थी कि लाइक 3 मंथ्स में कैसे करे, जो भी आपने शेड्यूल दिया था, आपने बोला था वीडियो में ही कि मेडिसिन छोड़ दो, सो आई लेफ्ट मेडिसिन, नहीं किया मैंने। सो इट वाज हेल्पफुल, मतलब हमेशा ही जब और भी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, तो लाइक रिव्यू जो क्वेश्चंस थे सारी, मतलब काफी हेल्पफुल रही मेरे लिए एटलीस्ट। सो इट वाज वही मेन सबसे बड़ा वही रीजन होता है, क्योंकि जब मेरा अगस्त एग्जाम में मैं फेल हुआ था, तो
पता ही नहीं होता था। फर्स्ट जब इंसान फर्स्ट अटेम्प्ट देता है हाँ उसको हाँ बहुत हाँ सारी चीजें पता नहीं होती, वो एक बार जब ठोकर लगती है तब पता चलती है कि अच्छा इसको ऐसे करना था, इसको ऐसे करना था। तो उस वे में चीजें, तो वही कोशिश रहती है। और बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके और भी कोई डाउट होते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जब भी मंदिरा जी और मोनिका जी जो को जब भी टाइम मिलेगा वो लोग उनके रिप्लाई करेंगे बिल्कुल। और जैसे भी एफएमजी पास करने के बाद वैसे भी अब थोड़ा सा आप लोगों का भी एक वो फर्ज बनता है कि आप भी अपने जूनियर्स का और बाकी लोगों का बिल्कुल हेल्प करें, उनकी जितना भी हो पाए, जितना आपसे हो पाए उस वे में। यस सर, श्योरली। बिल्कुल बिल्कुल। सर वन मोर थिंग, आपका जो टेलीग्राम चैनल पे कोट्स आते थे हर दिन, आई यूज टू रियली लाइक इट बिकॉज कुछ कुछ दिन ऐसे रहते जब वी डाउट आवरसेल्व्स, तो कोट्स रियली हेल्प मुझे मी कभी एक्चुअली कभी। ये चीजें जब मैं प्रिपरेशन करता था तब मैं ये चीजें बहुत मिस करता था इन सब चीजों को, कि यार कोई ऐसा होना चाहिए जो एक कंसिस्टेंट, अपने को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन अकेले हैं, मेन हाँ, प्रॉब्लम वो होती है। वरना मेनली जब राइट सर, प्रिपरेशन राइट। करते हैं हम अकेले हो जाते हैं, फ्रेंड्स यस वगैरह सर। भी लगभग कट ऑफ ही हो जाता है मेन चीजों का। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि अगर एटलीस्ट क्या लग रहा है, 2-5 सेकंड लगते हैं उसको पोस्ट करने में या कुछ चीजें करने में, कोई इतना कोई ज्यादा इफर्ट नहीं लग रहे हैं, बट उससे अगर लोगों को हेल्प मिल रही है, लोग कर पा रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। तो बाकी आप लोग भी करिए, और ऑल द बेस्ट आप लोगों को हाँ सर, इम्प्रूव के लिए। और थैंक यू सो मच सर। वंस अगेन आप दोनों को, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सर। Thank you for having us, थैंक sir, and thank you for motivating us. And बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, जो ये हेल्प कर रहे हो सब बच्चों की, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।